हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। गाइस, इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पीवाईक्यू सीरीज में जेई मेंस 2019 का प्रोबेबिलिटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ये चैनल दीपांकर कुमार एनआईटी जमशेदपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसमें जो भी कंटेंट आ रहे हैं जेई मेंस एंड एडवांस से रिलेटेड, वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो डियर फ्रेंड, जो क्वेश्चन आपके सामने है वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर में। इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ए फेयर डाई इज रोल्ड until two pores are obtained in succession. The probability that the experiment will end in the fifth throw of the die is equal to। इसका मतलब ये है, आपने एक डाई को थ्रो कर रहे हो और आपको जो है रिक्वायर्ड जो है वो 2 4 चाहिए सक्सेशन में, ठीक है। और आपको फिफ्थ थ्रो तक आपको क्या करना है, यानी 5 बार आपको थ्रो करना है। मैक्सिमम मैक्सिमम कितना बार थ्रो करना है, 5 बार थ्रो करना है, यानी फिफ्थ थ्रो तक आपको जाना ही जाना है ना। फिफ्थ थ्रो तक जाना है और आपको 4 चाहिए 2 सक्सेशन में, यानी 4 और 4 चाहिए। तो क्या क्या केसेस बनेगा, है ना। तो आपके पास एक पहला केस इस तरह का बन जाएगा कि फर्स्ट वाले में 4 नहीं आए, आपको 4 चाहिए ना, आपको क्या चाहिए, 4 चाहिए। तो फर्स्ट वाले में 4 नहीं आए, सेकंड वाले में भी 4 नहीं आए, थर्ड वाले में भी 4 नहीं आए, फोर्थ थ्रो में आपको 4 आ जाए, एंड जो फिफ्थ थ्रो है उसमें भी क्या आ जाए, 4 आ जाए, क्योंकि आपको फिफ्थ थ्रो तक लेके जाना है। तो आपको 2 4 सक्सेशन में चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में आया नहीं, और जो फोर्थ थ्रो है और जो फिफ्थ थ्रो है इसमें 4 4 सक्सेशन में आया है। तो एक तो केस ये वाला हो जाएगा। दूसरा, अगर हम लोग केस 2 की बात करें तो हम ऐसा मानते हैं कि फर्स्ट थ्रो में 4 आ गया और आपको सक्सेशन में चाहिए। तो अगर यहाँ 4 आ जाएगा तो ये जो गेम है ये सेकंड थ्रो में ही कंप्लीट हो जाएगा, बट आपको फिफ्थ तक लेके जाना है, तो इसमें नहीं आएगा, ठीक है। फिर हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर इसमें आ गया तो दोनों, यानी फर्स्ट थ्रो में आया, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में आया, ठीक है। यानी थर्ड थ्रो में फोर्थ आया, और अगर आपको 2 सक्सेशन में चाहिए तो एक चौथा सक्सेशन यहाँ कर दिया। अगर यहाँ कर दिया तो गेम आपका 4 में खत्म हो गया। तो ये वाला जो केस होगा ये केस नहीं होगा। इस केस में क्या प्रॉब्लम हो गया कि आपने जो सेकंड, फर्स्ट में 4 आया, सेकंड में 4 नहीं आया, फिर अगर आपने थर्ड में 4 लेके आया तो फोर्थ में भी आप लेके आओगे। तो जहां फोर्थ में लेके आ गए वहां पर भी क्या हुआ कि आपको फिफ्थ थ्रो तक नहीं जा रहा है, क्योंकि आपको बोला गया है क्वेश्चन कि आपको जो है द एक्सपेरिमेंट विल एंड इन द फिफ्थ थ्रो ऑफ द डाई। तो यानी फिफ्थ तक जाने के लिए ये केस पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग तीसरा केस ऐसे लिया जाए माय डियर फ्रेंड, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि फर्स्ट में आया, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में भी नहीं आया, ठीक है। अगर फोर्थ में आया तो सक्सेशन में चाहिए, तो फिफ्थ में भी आया। और इस केस में क्या हुआ कि आपका गेम जो है फिफ्थ थ्रो तक चला गया, फिफ्थ थ्रो तक चला गया और 2 सक्सेशन में मिलेगा। यानी ये वाला जो केस है ये एक्सेप्टेबल है, पहला वाला भी एक्सेप्टेबल था, ये वाला एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। एक और केस हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग फोर्थ केस की बात करें तो हम ऐसा ले सकते हैं कि फर्स्ट में हम लोग नहीं लेते हैं, सेकंड में लिया मान लो, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर थर्ड में लिया तो 2 सक्सेशन में आ जाएगा और गेम थर्ड एक्सपेरिमेंट में ही खत्म हो जाएगा। तो अब क्या होगा, फोर्थ में आएगा और फिफ्थ में आएगा। तो ये वाला केस भी यहाँ पर में क्या हो गया, एक्सेप्टेबल हो गया, बिकॉज आपका गेम जो है फिफ्थ थ्रो तक गया और 2 सक्सेशन में 4 आया है। कोई और अगर केस बनेगा तो उसको भी देख लेते हैं। अगर कोई हम लोग ऐसा केस सोच ले, सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पर में फर्स्ट वाले में नहीं आया, सेकंड में भी नहीं आया, ठीक है। अगर हम लोग थर्ड में लेके आते हैं, ठीक है, अगर हम लोग ने थर्ड में लिया तो फोर्थ में हम नहीं ले सकते हैं, है ना। फोर्थ में हम नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग ने फोर्थ में ले लिया तो गेम फोर्थ थ्रो में ही खत्म हो जाएगा। तो अगर फोर्थ में नहीं लिया तो एक बचा फिफ्थ यहाँ पर हुआ, तो अब यहाँ सक्सेशन में फिफ्थ तक तो आया नहीं, फिर आपको सिक्स तक ले जाना पड़ेगा। तो ये वाला केस भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें फिफ्थ थ्रो तक क्या होगा, कोई भी आपका जो है 2 सक्सेशन में नहीं है। तो इस तरह से और कोई भी केस आप नहीं बनेगा यहाँ पर में, ये 3 ही केस आपको बनेगा। यानी कौन कौन सा केस, एक तो आपका फर्स्ट केस हो गया, एक ये वाला केस एक्सेप्टेबल है,
एक ये वाला केस एक्सेप्टेबल है एंड एक ये वाला केस एक्सेप्टेबल है, सॉरी एक ये वाला केस एक्सेप्टेबल है। यानी केस नंबर 1, केस नंबर 3 एंड केस नंबर 4, यही 3 हमारे पास में केस है जिसमें आप देख सकते हो कि जो आपका डाई है वो फिफ्थ थ्रो तक जा रहा है एंड 2 4 सक्सेशन में मिला, 2 4 क्या है सक्सेशन में मिला, इसके अलावा और कोई केस नहीं होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप देखिए अब आपको डाई में जो 4 आने का प्रोबेबिलिटी होता है, 4 का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 4 आने का प्रोबेबिलिटी होता है 1/6 और 4 नहीं आने का 4 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी हो जाता है 1 - 1/6, यानी कितना हो जाएगा 5/6। तो यहां पर में मेरे पास क्या होगा कि आइदर केस 1 और केस 3 और केस 4, यही 3 होगा। यानी पहला केस का आंसर और का मतलब यूनियन यानी प्लस, केस 3 का आंसर और का मतलब यूनियन प्लस केस 4। तो फर्स्ट केस की बात करें, केस में फर्स्ट थ्रो में 4 नहीं आया, फर्स्ट थ्रो में 4 नहीं आया, यानी अगर केस 1 की बात करें तो केस 1 का क्या आंसर होगा, फर्स्ट थ्रो में 4 नहीं आया यानी 5/6 इनटू सेकंड थ्रो में भी क्या हो गया, सेकंड थ्रो में भी 4 नहीं आया यानी 5/6 इनटू थर्ड थ्रो में भी 4 नहीं आया यानी 5/6 इनटू फोर्थ में 4 आया है एंड फिफ्थ में भी 4 आया है यानी 1/6 इनटू 1/6। ये तो पहला केस हो गया। प्लस केस 3 वाले को देख लेते हैं। जो केस 3 है इसमें क्या है, फर्स्ट थ्रो में 4 आया है, तो फर्स्ट थ्रो में 4 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6 इनटू सेकंड और थर्ड में नहीं आया है यानी 5/6 इनटू 5/6 इनटू 4 और फिफ्थ में 6 आया है यानी अगेन 1/6 इनटू 1/6 प्लस जो केस 4 है, केस 4 में क्या है, फर्स्ट में 4 नहीं आया है, तो फर्स्ट में 4 नहीं आया इसका मतलब क्या हुआ, तो फर्स्ट में 4 नहीं आया यानी आपके पास में फर्स्ट वाले में हो जाएगा 5/6 इनटू सेकंड में आया है यानी 1/6, अगेन थर्ड में नहीं आया है यानी 5/6 इंटू फोर्थ और फिफ्थ में आया है यानी 1/6 इंटू 1/6। तो जब इसको हम लोग तीनों को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं 555 कितना हो गया 125। तो यहाँ पर मैं 125 डिवाइड बाय माय डियर फ्रेंड 6⁵ प्लस यहाँ पर में कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 6⁵ प्लस यहाँ पर में भी 25 डिवाइड बाय 6⁵। तो यहाँ पर कुल मिला के जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू एज 175 डिवाइड बाय 6⁵, 175 डिवाइड बाय 6⁵, यानी जो आपका आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि आपको डाई को थ्रो करना था एंड आपको जो है 4 चाहिए, 2 सक्सेशन में 4 चाहिए, मतलब 1 बाय 1 करके, और वो जो गेम है या जो एक्सपेरिमेंट है वो फिफ्थ थ्रो तक जाना चाहिए। तो फिफ्थ थ्रो तक जाने के लिए हमारे पास 3 केस आया और तीनों केस यूनियन में था, तो और लगा के ऐड लगा के जो एडिशन करके उसको हम लोग ने सॉल्व कर लिया। तो यू विल गेट द आंसर एज 175 डिवाइड बाय 6⁵। तो आई होप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं जेईई मेंस और एडवांस में, तो आप ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए। एंड माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सबसे पहले आप ये सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि इसमें जो भी कंटेंट आ रहे हैं वो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।